जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम, जाने कब होंगे कम। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम शान है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई आशिर यूनस और साथ छोटा बेटा जो कि सागर भाई का है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे बड़े प्यारे भाई सजावल खान जो कि मसीह में सो गए हैं, वो बड़े बाकमाल आर्टिस्ट, तबला नवाज और इस दुनिया से चले गए हैं। हम उनके पूरे खानदान और फैमिली के साथ उनके दुख में शरीक हैं और बड़े अफसोस के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू बाइबल आप पढ़ भी सकते हैं, जो म्यूजिक को जानते हैं, जो वर्शिपर हैं, वो कौन है। और इस बात को जो बाइबल है वो वाज़िया बताती है। सो बड़ी दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि जो वर्शिपर हैं या जो गाने बजाने वाले हैं, उनको एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। इसी तरह हमारे भाई जो सजावल मसीह जो मसीह में सो गए हैं, वो ज़ेरे इलाज थे, इतनी परेशानी में थे। उन्होंने फेसबुक पे पोस्टें भी लगाई कि मेरे लिए प्रेयर करें, मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ सपोर्ट करे, मैं परेशान हूँ। और अब बिलीव करें, मेरा इस टाइम दिल इतना कुछ दुखा हुआ है कि क्या मसीह में हमारे कोई ऐसा लीडर नहीं था, कोई ऐसा पास्टर नहीं था जो उसको सपोर्ट करता, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं थी। क्या हमारी मसीही कौम सो गई है? जब कोई मर जाता है तो उसकी पोस्टें लगाते हैं, जैसा कि मैं ये एक ताज़ा पोस्ट देख रहा था, इमरान फजल साहब ने लगाई हुई है सजावल भाई की कि इनकी डेथ हो गई है, लिहाजा इनके लिए दुआ करें। ये पोस्टें तब क्यों नहीं लगती जब हम इस वजूद में जीती जान होते हैं? ये पोस्टें तब क्यों नहीं लगती जब हम हॉस्पिटलों में पड़े होते हैं? तब ये पोस्ट क्यों नहीं लगती? मेरा जितने मसीही लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, उनसे ये मेरा सवाल है, आप जरूर इस वीडियो को देखें और मुझे जवाब दें। ये पोस्ट तब क्यों नहीं लगती जब कोई गॉस्पेल सिंगर या बजाने वाला हॉस्पिटल में पड़ा होता है? तब आप लोग उनको क्यों नहीं पूछते? तब आपकी मसीही मोहब्बत कहाँ जाती है? तब आपका लीडर पुना कहाँ जाता है? अफसोस के साथ हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। मेरा भाई जिनका नाम सागर यूनस है, जिन्होंने बड़ी खिदमत की इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री के साथ एज ए टीवी, जो कि पास्टर अनवर फजल साहब का है, अब बिलीव करें अभी तक कोई मिनिस्ट्री वाला नहीं है। और ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है, किसी को डिग्रेड करना नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो वीडियो है मैं अपने भाई सजावल के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई खूनी रिश्ता नहीं उनके साथ, ठीक है ना, वो मेरे खानदान में ना अपना क्या कहते हैं हम एक खानदान से। बट अकॉर्डिंग टू बाइबल मसीह में हम सब मसीह का बदन है, और इस बदन को मद्देनजर रखते हुए, खुदावंद के उस लहू को मद्देनजर रखते हुए, मैं उनके पूरे खानदान
के गम में शरीक हूँ। मेरा भाई भी, मेरी पूरी फैमिली इस बात को लेकर बड़े परेशान हुए कि हमारे इतने प्यारे भाई जो मसीह में सो गए हैं, अभी उनका टाइम नहीं था, लेकिन वो बीमारी की हालत में इस दुनिया को छोड़ गए हैं। उनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से ये परेशानी उनके पूरी फैमिली में। अब क्या फायदा पोस्टर लगाने का? ये तो उनसे कोई पूछे जिनके घर में ये परेशानी है, उनसे कोई पूछे। भाई के 2 बच्चे थे, एक बेटी एक बेटा, और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि कहाँ थी हमारी मसीही कौम। और ये मैसेज मैं अपने जो मुस्लिम भाई है उनको भी ये शेयर करता हूँ कि भाई, आप सबकी मेहरबानी है, सब कौमें एक हो जाए। अगर आपने एक जान बचा ली है तो आप जन्नती हैं। जब कोई मर जाता है उसको कंधा देना ये कोई बहादुरी नहीं है। जब कोई मुसीबत में होता है, गमज़दा होता है, फिर उसको कंधा देना, उसकी मुसीबत में खड़े होना, ये सबसे बड़ी बहादुरी है। ये मसीही मोहब्बत है। सो मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब भी उनकी फैमिली के साथ राब्ता करें और उनके दुख में शरीक हों। और मेरे भाई भी कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनसे भी कहूँगा। आशिर भाई, आप भी प्लीज़ कुछ बात कहें शजावल भाई के लिए। मसीह में आप सबकी सलामती है। बहुत अच्छा भाई ने उनके बारे में बोला कि अल्फाज तो नहीं है शजावल भाई के लिए कि इतने अच्छे आर्टिस्ट हमारे दरमियान में नहीं है, तो उनके लिए मैं और मेरी फैमिली दुआ गो है उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए कि खुदा उनके ख़ानदान को तसल्ली दे। और दुख इस बात का है कि देखें तो उनके वहाँ पर हॉस्पिटल था, ठीक है, वहाँ पर ना इलाज करवाने की वजह ही ये बनी है कि क्योंकि कोई बैकअप नहीं था उनके पास, ठीक है, पैसों का कोई ज़रिया नहीं था, जो कि उनको लाहौर में आना पड़ा इधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो आपको पता है कि सारा किस तरह का सारी सिचुएशन होती है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ पर बहुत सारे अच्छे हॉस्पिटल्स थे, लेकिन पैसे ना होने की वजह से आज कह लें कि वो हमारे दरमियान में नहीं है। और दुख कह लें कि दिल इतने दुख से भरा हुआ है, मैं बयान नहीं कर सकता। देखिए, हमारे क्रूसर्ड्स, हमारी जो सरनीज करवाने का क्या फ़ायदा है कि हम किसी ज़िंदगी को बचा ही नहीं सके इस दुनिया में होते हुए। तो मैं मैसेज करना चाह रहा था उनकी पोस्ट के नीचे, तो मेरे से मैसेज नहीं हो पाया। वो इसी वजह से कि मुझे इस चीज़ का इतना दुख था कि मैं मतलब कुछ बयान नहीं मैं इस पे कर सकता। और एक और आशिर इतना बात करना चाह जी कि देखें, मुझे आज मैंने जब पोस्ट देखी, ये पास्टर इमरान फजल ने लगाई हुई थी, पास्टर जॉन एडी साहब ने, और भी पास्टर शौकत साहब ने भी प्रेयर की। और ठीक है, दुआएं भी ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है आप लोगों के आगे, तो प्लीज़ आप लोग कुछ किया करें ताकि हमारे इस तरह के होनहार जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अच्छे गॉस्पल आर्टिस्ट हैं, ताकि खुदावंद यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें, ठीक है। ना कि देखें इस तरह की हालत उन पे आई ही इस वजह से है कि उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है और उनके ख़ानदान के लिए दुआ भी है कि हम लोग आप लोगों के साथ हैं। तो आपके ख़ानदान को, उनकी मिसेस को, बाजी को, ठीक है, उनके बच्चों को हम अपनी दुआओं में रखते हैं। खुदा उनके साथ हो, तो उनको तसल्ली दे। मैं एक और बात कहना चाह रहा था आशिर भाई। बात ये है कि देखें, खुदा ने इंसान से पहले बहुत सी जड़ी बूटियां भी बनाई। खुदा ने
ये सारी चीज़ें इसलिए बनाई कि यार कोई परेशानी, जैसा कि मेरे बंदा पर आए, ठीक है। अब ये हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर हैं, ये खुदा की तरफ से हैं। अगर कोई परेशानी आ जाती है, दुआ के साथ दुआई की भी जरूरत होती है, दुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान पर परेशानी आ जाती है, किसी पर भी आ सकती है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, अगर किसी पे परेशानी आ जाती है तो जो लीडर होता है, ये बात सुन ले मेरी, जो लीडर होता है खुदावंद ने उसको बड़ा रुतबा दिया होता है, ठीक है। उसको हम जो लोग होते हैं, जो कलीसिया में होते हैं, हम उनको बाप की नजर से देखते हैं। तो ये लोग सिर्फ अपने बच्चों को प्योरिटी देते हैं, ठीक है। जब किसी का अजीज या कोई कलीसिया में से किसी का बच्चा बीमार हो जाते हैं तो कहते हैं भाजी ऐसी की करिए, ठीक है। तो कहने का मकसद है आप कुछ ना करें तो उनके लिए दुआ खैर खैरियत ही पूछ ले जाके। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि वो ना बने कि जैसा कि वो जो बात लिखी है अकॉर्डिंग टू बाइबल के मेरे बाद जो आएंगे वो सब चोर डाकू हैं, तो लिहाजा चोर डाकू नहीं बनना, हमने मसीही बनना है। तो मसीही मोहब्बत भी नजर आनी चाहिए आप लोगों में। ये आपके लिए मैसेज है, हमारे जो मसीही लीडर हैं। सॉरी से मैं ये बात आपको बता दूं कि हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को हम जॉइन कर रहे हैं या किसी को टारगेट किया, ठीक है। बस ये दुख था जो आपके आगे रखा है हमने। और एक और मैंने मैसेज शेयर करना था। आज भाई मैंने एक पोस्ट देखी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक पास्टर साहब की मैंने पोस्ट देखी कि ये जो चर्चिज होते हैं ये देने के लिए नहीं होते, इनको दिया करे। हाँ बिल्कुल, अफसोस, ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। अफसोस, अफसोस। ये किधर लिखा हुआ है कि चर्चिज को दिया करे? खुदा को ना तो किसी चीज की जरूरत है, ठीक है, ना तो खुदा को किसी बिल्डिंग की जरूरत है। देखिए एक बेजान चीज है, ठीक है ना, वो जान में तब ही आती है जब उधर कलीसिया हो, ठीक है। लोग बिल्डिंगें बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है। वजूद उनका है जो खुदा से प्यार करते हैं और उनकी कदर करना सीखें। बिल्कुल। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी इस वीडियो को देखें, आप जरूर भाई के घर जाएं, विजिट करें, उनके गम में शरीक हो। और ये मैसेज आप लोगों के लिए है, क्योंकि जो बात या कलाम जो होती है ना, वो मुर्दा जो हालत में होते हैं या जो मर चुके होते हैं उनके लिए नहीं होता, कलाम उनके लिए होता है जो सुन रहे होते हैं। और हम उन सब के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सजावल भाई की फैमिली को सपोर्ट किया और सजावल भाई को हम सैल्यूट करते हैं। ब्रदर जी वी लव यू। उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद आप सबको सलामत रखे, और हम जो मतलब नहीं भी जा सके उनको भी खुदावंद सलामत रखे, लेकिन जो कर सकते थे उनको करना चाहिए था। मुझे नहायत दुख से ये बात करनी पड़ रही है। मेरा खुद भी भाई बीमार है, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, दोनों किडनी फेलियर है, आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन बात वही है कि बैकअप ना होने की वजह से ये इंसान पे इस तरह के हालात आ जाते हैं। मतलब इतना हम क्रूसेड्स पे देखें पैसा लगा रहे हैं, इतनी मीटिंग्स करवा रहे हैं, इतनी सर्मनीज करवा रहे हैं, उस चीज़ का मैं समझता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका ये एक ख़ानदान है, हम सब एक ख़ानदान है, मसीह में एक बदन है। हमारे यहाँ पर घर के पास ही जितनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, JCTV है, अपना बरकत TV वाले हैं, आइजिक चैनल वाले हैं, FG वाले हैं, पास्टर ये क्या नाम है इनका, पास्टर लियाकत कैसे साहब, ठीक है। तो खैर इनको मेरे ख्याल में इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है कि इनको इनके तक वीडियो भी पहुंचती है। लेकिन बात तो ये दुख आशिर भाई बात हम लोगों के लिए कि ये तेरी मेरी वाला सवाल है इन लोगों में। तो हम लोगों को मैसेज वो करे जी, ये तो उनके लिए वो करे। लिहाजा मेरे आप सबसे ये हाथ जोड़कर विनती है, बिल्कुल आप इस चीज को निकाल दें, आप इस चीज को निकाल दें, क्योंकि ये हमारे मसीही की तालीम नहीं है।
और आज हमें हमारा जो मसीही था वो क्या करता था, खुदा कहता था अपना सब कुछ दे दो, बेच दो और मेरे पीछे हो लो, इधर आओ, उसको जरूरत है। जो कोढ़ी थे, जो बीमार थे, खुदावन ने उनको हील कैसे किया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, उनको पाक और साफ किया। और हम क्या करते हैं, जब मर जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पोस्टें लगाते हैं कि लोग कहें कि यार ये बंदा अच्छा है यार, इसने उसकी पोस्ट लगाई है। बट वी आर फेलियर, क्योंकि हम ये टोटली फेक है। बिकॉज मसीही मोहब्बत जो है वो खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहें, और आज हम हमें फिक्र करें एक दूसरे, जरूरत क्योंकि है मसीह में हम सब एक हैं, एक इसमें होने की। कोई नहीं कि यार ये छोटा या बड़ा। बिल्कुल। खुदा की नजर में सब एक है। और हमें आज एक यूनिटी बनने की जरूरत है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट कोई भी इस तरह का हादसा ना हो। देखिए जाना तो सबने ही है, लेकिन मतलब इस तरीका से दुनिया को कोई भी हमारा गॉस्पेल सिंगर या गॉस्पेल म्यूजिशियन या कोई भी, क्योंकि हम देखें जब हम एक बात को समझते हैं, जानते हैं कि हम मसीह में एक बदन है, इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो चाहे फिर कोई भी हो, उसकी प्लीज़ आप ज़रूर अगर कर सकते हैं तो सपोर्ट करें, उनका हाल चाल पूछें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ को हों, और हम एक यूनिटी है। तो मैं बड़ा परेशान हूँ इनसे नहीं, मैं अब अपने अवाम से परेशान हूँ कि भाई आप लोग जागे, खुदा के लिए आप इस बात पर स्टैंड लें, क्योंकि हमने यूनिटी को और मसीही मोहब्बत को शेयर करना है। इस चीज़ का नॉलेज है कि शायद इस वीडियो के बाद हमारे अगेंस्ट बहुत सारे लोग उठे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा कोई इस तरह का मतलब नहीं है किसी को भी, किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना। जस्ट हम लोग आपको अपना दुख, और जितने भी हमारी मसीही कौम के साथ इस तरह हो रहा है, उनका दुख आपके आगे पेश किया है, आपके आगे रिक्वेस्ट अपील रखी है। सो जी बिल्कुल, एक रिक्वेस्ट भी उनसे करें, जो नाम है जी हमारे जो अक़लियत के मिनिस्टर हैं एजाज कशन साहब, उनसे भी अपील है, रिक्वेस्ट है कि सर इन लोगों को भी, इन लोगों की तरफ भी ध्यान दें, इन लोगों की तरफ भी नज़र करें, ठीक है। देखिए आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, हमें इस चीज़ का फ़ख्र है, और हमारे लिए काबिल एहतराम है आप। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपील है आप क्या और तमाम जितने मसीही बहन भाई हैं, चाहे वो पास्टर्स हैं, बिशप हैं, फादर हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए आप सब इकट्ठे हो जाएं, ताकि कोई ऐसी प्रॉब्लम कभी किसी पे ना आए। बिल्कुल। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आप सबके साथ हो और उस गमज़दा खानदान के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।